दिल्ली के आसमान में इन दिनों दिख रही है धुंधली परत। सिर्फ सर्दियों का स्मॉग नहीं है, बल्कि इसके पीछे है 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी, जो हजारों किलोमीटर दूर इथियोपिया से उठा। 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया के अफार इलाके में हाइली गुबी नामक ज्वालामुखी फटा। यह विस्फोट 12,000 साल में पहली बार दर्ज किया गया। इसके बाद राख और गैस की चादर इतनी ऊंचाई तक गई कि वो लाल सागर पार करके भारत के दिल्ली एनसीआर तक पहुंच गई। वैज्ञानिक बताते हैं कि राख 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई है, इसलिए दिल्ली की हवा पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हवाई यात्रा के लिए ये खतरा बन सकती है। इस राख में मौजूद सूक्ष्म खनिज कण और सल्फर डाइऑक्साइड इंजन के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी उड़ानों को रद्द करना पड़ा है या फिर रास्ता बदलना पड़ा है। पायलट अब इस परत के ऊपर या नीचे उड़ान भर रहे हैं। ज्वालामुखी की राख क्या होती है? ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और बेहद सूक्ष्म खनिज मिल रहे होते हैं। ये राख चूल्हा या लकड़ी की मुलायम राख जैसी नहीं होती, बल्कि ये सख्त चट्टान, मिनरल्स और ज्वालामुखी ग्लास के तेज धारदार कणों का मिश्रण होती है। इन कणों का असर इतना बारीक होता है कि वो हवा में तैरते रहते हैं। कई बार इन कणों में क्रिस्टलाइन सिलिका भी होता है, जो सेहत के लिए सही नहीं है। क्या इससे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ जाएगा? दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात यह है कि राख इतनी ऊंचाई पर है कि AQI यानी वायु गुणवत्ता पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र कहते हैं कि ये राख सीधे जमीन पर नहीं गिरेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार राख के साथ आने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस बादल बना सकती है और 27 से 28 नवंबर तक हल्की बारिश के रूप में हमारे शहर पर भी पहुंच सकती है। ये बारिश स्मॉग और प्रदूषण को धो देगी। अब सवाल ये है कि दिल्ली कैसे पहुंची ज्वालामुखी की राख? इसकी वजह है जेट स्ट्रीम। ज्वालामुखी से निकली राख इतनी ऊंचाई तक गई कि तेज हवाओं ने इसे पूरब की ओर और दिल्ली तक ले आई। इस तरह 4,500 किलोमीटर की दूरी सिर्फ कुछ दिन में तय हो गई। हाईली गुबी ज्वालामुखी हाईली एक्टिव शील्ड वॉल्केनो है, जो पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली का हिस्सा है। ये विस्फोट सुपर प्लूम और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हुआ। इससे पहले 4.7 तीव्रता का भूकंप इसे ट्रिगर कर सकता है। स्थानीय लोगों और पर्यावरण पर क्या असर पड़ा? स्थानीय लोग और पर्यावरण प्रभावित हुए हैं। राख ने आसपास के चरागाहों और कुछ पर्यटन स्थलों को ढक दिया, लेकिन कोई बड़ी जानमाल की हानि नहीं हुई। वहीं वायु में इतनी ऊंचाई पर होने के कारण भारत में केवल आसमान में धुंधली परत दिखी। हवा की धाराएं, ऊंचाई और सूक्ष्म कण मिलकर हजारों किलोमीटर दूर तक असर पहुंचा सकते हैं। इसलिए सावधानी के तौर पर भी सभी को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। खुद को कैसे सुरक्षित रखें? बाहर की अपेक्षा घर में अधिक रहें। खिड़कियां, दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दें। NIOSH सर्टिफिकेट, N95 मास्क पहने। इस घटना से हमें यह भी याद दिलाया गया कि पृथ्वी जीवित है, ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है और प्लेट टेक्टोनिक्स लगातार हमारी दुनिया को आकार दे रही है। 12,000 साल बाद जागा हाईली गुबी हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराता है। ज्वालामुखी इतने साल बाद क्यों फटा? क्या कारण था? 12,000 साल की नींद टूटने का राज है पृथ्वी के अंदर की उथल पुथल। हाईली गुबी पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट का हिस्सा है, जहां अफ्रीकी प्लेट 2 भागों में बट रही है। नीचे सुपर प्लूम नाम का गर्म मैग्मा का विशाल भंडार दबाव बना रहा है। विस्फोट से पहले मैग्मा की 50 किलोमीटर लंबी दीवार टूट गई, जो एर्ता अले से मैग्मा लाई। भूकंप 4.7 तीव्रता ने इसे ट्रिगर किया। वैज्ञानिक कहते हैं ये रिफ्ट वैली की नया महाद्वीप बनने की प्रक्रिया है। लाखों साल बाद यहाँ नया समुद्र बन सकता है। पहले के विस्फोट अनदेखे रह गए क्योंकि इलाका दूर दराज है। इस दुर्लभ नजारे के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। राख और धुआं ऊपर है, दिल्ली की हवा सुरक्षित है और 27-28 नवंबर तक हल्की बारिश के बाद सब सामान्य हो जाएगा।